और वक्फे के बाद रुख उस अहम सवाल का कि यूपी का दावेदार कौन। क्या सपा रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है। शान में दूसरे दर्जे के शायरी नहीं, बराबरी के शायरी है। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। बात करते हैं प्रियंका गांधी की शक्ति साधना की। प्रियंका इन दिनों यूपी में इंतखाबी मैदान में है, जहां लखीमपुर के मुद्दे को लेकर हुकूमत की घेराबंदी में जुटी है। वहीं नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में देवी मां की पूजा कर शक्ति साधना भी कर रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में इंतखाबी माहौल पूरे उरूज पर है, जहां अब हर मुद्दा सियासी हो रहा है, तो अब वोटर्स को साधने के लिए देवी देवताओं से आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को ही देखिए। ये तस्वीरें लखनऊ के अर्जुनगंज में काली मंदिर के हैं। यहाँ प्रियंका गांधी ने नवरात्रि के पहले दिन काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, इससे कबल प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया। मंदिर में पूजन के पहले दिन उन्होंने खरीदारी की और मां को अर्पित करने के लिए चुनरी खरीदी। प्रियंका ने लोगों को नवरात्रि की मुबारकबाद दी और कहा कि सच की लड़ाई जारी रहेगी। ऐसे बताया नहीं जाता क्या मांगा है। नवरात्र का पहला दिन है लेकिन इस बार मैंने अपने बेटे के लिए कुछ मांगा है। बताया जा रहा है कि प्रियंका 9 दिन उपवास पर रहेंगी। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी पहली बार मंदिर गई हों। इससे पहले भी वो मंदिर माथा टेक चुकी हैं, तो कभी गंगा पूजा भी करती नजर आई। ऐसे में सियासी माहिरीन के मुताबिक इसे सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की हिकमत अमली 2022 में कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुजफ्फरनगर फसादात के बाद से एक के बाद एक इंतखाबात में शिकस्त झेल रही राष्ट्रीय लोकदल के सियासी वजूद को बचाए रखने का जिम्मा अब जयंत चौधरी के कंधों पर है। किसान तहरीक के आरएलडी को मिली संजीवनी से जयंत के हौसले बुलंद हैं और अब वो नवरात्रि के पहले दिन अपने दादा चौधरी चरण सिंह की पैदाइश की जगह हापुड़ जिले के नूरपुर गांव से 7 अक्टूबर को मिशन 2022 का बिगुल फूंक देंगे। हिंदुस्तान के मंच से सियासी ताकत के मुजाहिरे की ऐसी झलक हिंदुस्तान की सियासत में ही देखने को मिलती है, इसलिए ये तस्वीरें जरा मुख्तलिफ हैं। कभी जाटों की सियासत का सिरमौर रहे चौधरी चरण सिंह की सियासी विरासत को अब तीसरी पीढ़ी ने संभाल लिया है। ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। 19 सितंबर को अपने वालिद की विरासत संभालने के बाद अब जयंत चौधरी जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के लिए उन्होंने नवरात्रि का पहला दिन चुना था। अपने आबाई गांव पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के सदर जयंत चौधरी का लोगों ने पगड़ी पहनाकर इस्तकबाल किया। इस दौरान उन्होंने कंगना रनावत और योगी पर कटाक्ष किए। जो सियासी समीकरण बदले थे वो पूरे के पूरे वापसी होंगे और राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत बड़ी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी होगी। चौधरी बनने के बाद जयंत जनता का आशीर्वाद लेने निकले हैं। हालांकि ये यात्रा पूरी तरह से इंतखाबी ही है, क्योंकि इसी बहाने उनकी नजर मगरिबी यूपी के 17 अजला की 100 से ज्यादा असेंबली सीटों पर होगी। आरएलडी की जन आशीर्वाद यात्रा में 7 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा 17 अजला को कवर करते हुए बागपत में खत्म होगी। इस दौरान जयंत चौधरी हर जिले में 1 से 2 दिन रुकेंगे। मगरिबी यूपी में अवामी मकबूलियत बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। आवाम से इंतखाबी मंशूर बनाने के लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में सियासी पकड़ रखने वाली आरएलडी अब जनता का आशीर्वाद लेने की तैयारी में है। इसके लिए यूपी में यात्रा के जरिए सियासी समीकरण तय किए जाएंगे। अजीत चौधरी के बाद छोटे चौधरी के कंधों पर इस बार बड़ी जिम्मेदारी है। युवा और जाटों के मुख्य नेताओं के रूप में सुमार जयंत चौधरी के कंधों पर इस बार चुनाव के साथ ही राजनीतिक समीकरण तय करने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उनका राजनीतिक कैरियर भी तय होगा। सियासी माहिरीन का मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल अभी भी मुश्किल हालात का सामना कर रही है। गुज़िश्ता कुछ बरस से यहाँ अवामी मकबूलियत कम हुई है। वालिद और साहबजादे दोनों ने मुसलसल नुकसान उठाया है, लेकिन इस किसान तहरीक ने उन्हें कुछ उम्मीदें दी हैं। चौधरी चरण सिंह सियासी जमीन अब जयंत चौधरी के हाथों में है। इंतखाब का वक्त है और जाट समाज की यकजहती की ये तस्वीरें, जिनका लिटमस टेस्ट हाल ही में होने वाले असेंबली इंतखाब में होना है। इंतखाबी नताइज के बाद ये तय हो जाएगा कि जाट का साथ पाकर वाकई जयंत ठाट कर पाएंगे या सियासी जोड़ तोड़ जाटलैंड में कोई और गुल खिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात होने हैं। इंतखाबात से लीडरान के दल बदलने का जो खेल है वो जारी है। इसी कड़ी में साबिक एमएलसी जयेश प्रसाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। जयेश प्रसाद को एसपी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने रुकनियत दिलाई। बता दें कि जयेश प्रसाद साबिक एमएलसी हैं और योगी सरकार में काबीना वजीर जितिन प्रसाद के चचेरे भाई हैं। जयेश प्रकाश ने अपने 1300 अवामी नुमाइंदों और हामियों के साथ समाजवादी पार्टी में रुकनियत हासिल की। जयेश प्रसाद ने कहा है कि बीजेपी के वुज़रा और लीडरान को काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जितिन प्रसाद के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से सब लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने कस्बे में कोई भी भाजपा का विधायक या मंत्री आएगा तो उसे काले झंडे दिखाएंगे और उससे अनुरोध करेंगे कि उस गांव में, उस शहर में, उस कस्बे में ना आए, वो लोग उनके साथ नहीं हैं। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव से मेनका गांधी और वरुण गांधी को बाहर कर दिया गया है। यूपी असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी के इस फैसले को लेकर सियासत के गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म है। ये भी चर्चा है कि वरुण गांधी की गलत का खामियाजा मेनका गांधी को भुगतना पड़ रहा है। आखिर बीजेपी को ये सख्त फैसला क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे की क्या वजह रही, अब वरुण गांधी की आगे की राह क्या होगी, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के ये वो दो चेहरे हैं जो कभी पार्टी में आन बान और शान से रह रहे थे। कुनबे और कांग्रेस पार्टी से अलग मेनका गांधी ने अपनी अलग राह चुनी और बीजेपी में अपना सिक्का जमाया, मरकजी वजीर तक बनी। वक्त गुजरता गया, मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी भी बीजेपी में शामिल हुए और उनके एक फायर ब्रांड लीडर के तौर पर पहचान बनी। बीजेपी ने इस नौजवान चेहरे को भुनाया भी, लेकिन वक्त का चक्र देखिए। आज दोनों वालिदा और साहबजादे एक तरह से बीजेपी से दरकिनार कर दिए गए हैं। पीलीभीत से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी और सुल्तानपुर से रुकने पार्लियामेंट मेनका गांधी को बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव से बाहर कर दिया गया है। जुमेरात को हुए कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। बीजेपी के इस फैसले के पीछे की वजह बताई जा रही है वरुण गांधी के बदले तेवर। दरअसल वरुण गांधी किसानों के हक की बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वरुण गांधी के तेवर और सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने किसान लीडरान को अपने जिस्म का हिस्सा बताया और सरकार से मुतालिबा किया कि उनसे बातचीत की जाए, और फिर वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को एक खत भेजा जिसमें किसानों की हिमायत में उन्होंने मुतालबे की एक लंबी फहरिस्त उनके सामने रख दी, वो भी ऐसी कि जिसके बारे में अभी तक किसान लीडरान ने शायद सोचा भी नहीं था, जैसे डीजल पर 20 रुपए फी लीटर की सब्सिडी देने का मुतालबा। साल 2013 में वरुण गांधी का कद अचानक बढ़ गया जब राजनाथ सिंह की टीम में उन्हें महासचिव बनाया गया। 2017 में जब यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी तो कयास इस बात की भी लगाई जा रही थी कि वरुण गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब वरुण गांधी को हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा और वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बन गए। लेकिन समय बदला और तस्वीरें बदल गईं। वरुण गांधी को अब मोदी और शाह की टीम में जगह नहीं मिल पाई है और उनका नाम भी सुर्खियों में नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में वरुण गांधी को फ्रंट फुट पर रखा जाएगा
या फिर वो बैकडोर से ही नजर आएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। मूल बात यह है कि पार्टी संगठन में कौन रहेगा, कौन कहाँ काम करेगा, हमारे यहाँ तय होता है। नए लोग आते हैं, पुराने लोग भूतपूर्व होते हैं। मतलब ये भाषा विपक्ष तय करता है, फलाने को हटाया गया, निकाला गया, फलाने को झटका, ऐसा झटका उटका हमारे यहाँ नहीं लगता। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है। किसान का बेटा प्रधानमंत्री हो सकता है, चाय वाला, उनके यहाँ चलता है सब। वहीं सियासी माहिरीन का मानना है कि बेटे की गलती का खमियाजा वालिदा मेनका गांधी को भी भुगतना पड़ रहा है। दरअसल पहले भी वरुण गांधी तनाज़ों का मरकज रह चुके हैं और अब किसानों का साथ देकर उन्होंने आला क़यादत को नाराज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। निश्चित तौर पे वरुण गांधी की छवि एक फायरब्रांड नेता की है, लेकिन फायरब्रांड नेताओं के साथ दिक्कत ये होती है कि आकांक्षिता उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, तो वो विपक्ष के साथ साथ कभी कभी अपनी सरकार पे और अपनी पार्टी पे भी हमलावर हो जाते हैं। कोई भी दल बहुत दिनों तक अपने खिलाफ जाने वाले नेता को बर्दाश्त करने की हालत में नहीं होता, और ऐसा तब तो और जरूरी हो जाता है जब वो दल बहुमत में हो। अब वरुण गांधी की गेंद पाले में है। बीजेपी के फैसले के बाद अब मेनका गांधी और वरुण गांधी की हिकमत अमली क्या होगी, इसका इंकशाफ तो उन्होंने अभी नहीं किया है, लेकिन सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या वरुण गांधी जैसे फायरब्रांड लीडर को उत्तर प्रदेश इंतखाब में आजमाया जाएगा या फिर वो बैकडोर पर ही बैठे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।